आइए अब बात करते हैं राहु खाना नंबर 10 की। लाल किताब कहती है सांप की मणि मददगार, सांप की सिरी खतरनाक। सांप की मणि मददगार मीन्स सांप की जो मणि है वो बहुत ही कीमती चीज होती है, और किसी भी प्रकार का यदि सांप काट ले तो अगर उसको उस पर लगा दिया जाए तो वो उसका सारा जो जहर है वो चूस लेती है, और वैसे भी बड़ी लाभकारी होती है। अमूल्य चीज है सांप की मणि। और सांप की सिरी की अगर हम बात करें तो जो सांप की सिरी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि जब सांप मर भी जाता है और अगर उसको वो उसकी सिरी अगर उसका सिर यानी सिरी मीन्स सिर अगर बाहर रह जाए और किसी जातक का किसी का उस पर पैर पड़ जाए, चाहे जानवर का ही पड़ जाए, तो उसके वो जो जहरीले दांत हैं या वो जो जहर की पोटली है चूंकि उसके सिर में ही रहती है, तो वो लगकर उसको मृत्यु करवा देती है, जिसको कि वो सर जो उसका सर है वो जब उसको वो जो दांत चुभते हैं वो। इसलिए सांप की मणि मददगार और सांप की सिरी खतरनाक। अब अगला जो शब्द है वो ये है कि करे दोस्ती जब तू राजा या हाथी। करे जब तू दोस्ती राजा या हाथी तो बड़ा रखना दरवाजा। अब यहां भेद है, घर का दरवाजा भी बड़ा रखना पड़ेगा अगर राजा से दोस्ती करनी, क्योंकि राजा हो सकता है कि हाथी पर बैठकर आए, और अगर हाथी पाल ही लिया है तो भी ऊंचा दरवाजा चाहिए। इसका दूसरा मतलब भी यह है कि अगर आपने अपना दुश्मन भी पाल लिया है तो भी, और यदि किसी राजा या राजा समान व्यक्ति से आपने दोस्ती कर ली है तब भी आपको अपना दिल जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा रखना पड़ेगा। ये है इसका मतलब। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि खाना नंबर 10 में बैठा हुआ राहु जो है वो शनि के हालात पर अपना हाल जातक पर जाहिर करेगा। अगर शनि मंदा है तो राहु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देगा। शनि बहुत अच्छी कंडीशन में है तो राहु उससे भी अधिक कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में उसको जातक को परिणाम देने लग जाएंगे। अब शनि मंदा हो या राहु मंदा हो, और शनि अच्छा हो और राहु अच्छा हो, तब भी दोनों सूरतों में जब तक ये काले बाल हैं जब तक सिर पर, तो सिर नंगा रखना जो है वो बहुत बहुत ही खतरनाक है जातक के लिए। वो उसकी तरक्की में अपने आप बाधक बन जाएगा। तो सिर पर जो सिर ढक के रखना है वो या तो किसी सफेद कपड़े से हो या बहुत हल्के जो रंग होते हैं वो हो, या क्रीम कलर हो या सफेद हो या हल्का पीला हो। ध्यान रखिएगा कि नीले, काले और ब्राउन कलर के जो टोपी है या पगड़ी है ऐसा जातक ना पहने तो बहुत बहुत ही लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर होगा क्या कि मानसिक परेशानी तो होगी होगी, साथ में धन की बहुत हानि होगी, बहुत ज्यादा धन की हानि होती है। इस घर में बैठा हुआ राहु जो है वो पिता के लिए बहुत अच्छा होता है यदि अकेला बैठा है तो। यदि अपने शत्रु के साथ बैठा है, यदि सूर्य के साथ बैठा है, या बुध शुक्र राहु या शुक्र बुध राहु जैसे भी आप समझे, अगर ये 10वें घर में बैठे हुए हैं तो आप समझिएगा कि पिता से बचपन में ही विच्छेद करवा देगा। हो सकता है कि जिस समय ये अभी पैदा ही हुआ हो तभी संबंध विच्छेद करा देगा, पिता और माता पिता दोनों को अलग कर देगा।
ये बहुत आजमाई हुई बातें हैं जो मैं आपके साथ जो मैं अपने अनुभव जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बात वही है कि इसमें लिखता है कि पिता के लिए तो अच्छा है लेकिन माता के लिए मंदा है। अब दौलतमंदी की निशानी तो मददगार, मैंने बताया कि मणि जो है वो दौलतमंदी की निशानी होगी, खूब दौलतमंद होगा इंसान। लेकिन जो सांप की सिरी है वो नुकसान देगी। अब ऐसा जातक जो है अगर वो तंग दिली मतलब कंजूसी, या जिसे कहते हैं कि भाई किसी को कुछ देने का दिल ही ना हो। अब किसी को कुछ देना हो तो अपना दिल जो है मसोस ले, या नजरें घुमा ले, या यूं कहे कि मैंने सुना ही नहीं है। तो मतलब कुछ भी किसी को देने में दिक्कत हो और कंजूस हो, खर्च करने में कंजूस हो, तो वो ये दो जो बातें हैं ये दूसरों के साथ चतुरता करने की सबसे पहली निशानी होगी, और ये बहाना होगा दूसरों के साथ दुश्मनी करने का। क्योंकि जब आप समाज में रहते हैं, अगर किसी का खाते हैं तो उसको खिलाना भी पड़ता है। तो ऐसा जातक सोचता है कि नहीं भाई, मैं किसी को कुछ नहीं खिलाऊंगा, ना मैं किसी को कुछ दूंगा। और ऐसे में यदि मंगलबद्ध हो जाए, तो आप ये समझिए कि जातक स्वयं के लिए तो जो मुसीबत पे मुसीबत खड़ी करेगा ही, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सभी के लिए मुसीबत दर मुसीबत खड़ी करता चला जाता है। अब एक सूत्र और है कि यदि शनि मंदा हो, मैंने आपको पहले भी बताया, तो जातक जो है वो दौलत तो मंदी होगी, धनवान नहीं होगा, लेकिन जो नजर है उसका भी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। नजरें भी कमजोर हो जाएंगी बहुत छोटी उम्र में ही। आजकल तो साधन है कि चलो चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन पहले नहीं थे साधन, तो नजरें भी कमजोर हो जाएंगी और आयु की भी कोई ऐसा भरोसा नहीं रहेगा, तो आयु भी मंदी हो सकती है। कभी भी ऐसा जातक जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है यदि शनि मंदा है तो। लेकिन फिर भी उपाय है, अगर आप उपाय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसमें एक चीज और है, एक सूत्र और है कि मंगल नेक हो तो, या खाना नंबर 12 में हो तो राहु अपना मंदा असर जो है वो टेवे वाले पर कभी नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इसमें एक चीज और है कि यदि कुंडली अंधी हो तो राहु स्वयं अंधा हो जाएगा। अब वो अंधी कुंडली को मैं तो आपको समझा देता हूं कि जब 10वें घर में दो आपस में लड़ने वाले ग्रह बैठे हों तो लाल किताब मानती है कि वो जो कुंडली है वो अंधे ग्रहों की है। तो ऐसे में बहुत छोटा सा उपाय है, और अगर आप हर साल अपने जन्मदिन पर या 2-4 साल के बाद भी आप अपने जन्मदिन के आसपास या कभी भी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। और राहु यदि बुरा रिजल्ट देना भी चाहते हैं तो शायद वो नहीं दे पाएंगे। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि 10 अंधों को एक ही टाइम पर एक ही जगह बिठाकर आप खाना खिलाइए, या जो भी चीज़ खिला सकते हैं आप खिलाइए। उनको नगद रुपया पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा।